नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम CN24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। CN24 में आज मध्य प्रदेश से विकास और खेती दोनों मोर्चे पर बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ ग्वालियर में निवेश और रोजगार का रोडमैप, तो दूसरी तरफ रीवा से किसानों की आमदनी बढ़ाने का संदेश। ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के मंच से निवेश को जमीन पर उतारने का भरोसा दिया गया, तो रीवा में प्राकृतिक खेती को भविष्य की दिशा बताया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश ने साफ कर दिया है कि विकास सिर्फ घोषणाओं तक ही नहीं, परिणामों तक पहुंचने को तैयार है। उद्योग से लेकर खेती तक, रोजगार से लेकर आत्मनिर्भरता तक, और साथ ही मध्य प्रदेश ने आज अपना विजन एक साथ रखा। नमस्कार, स्वागत है आपका CM24 में। TV 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM24 की असली पहचान। CM24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की एक और मजबूत तस्वीर सामने आई, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में निवेश, रोजगार और विकास तीनों को एक साथ जमीन पर उतरने का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश ने अपने औद्योगिक विजन को सार्वजनिक रूप से पेश किया है। आज के कार्यक्रम की विशेषता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट की सबसे बड़ी खासियत रही। सिंगल क्लिक से निवेश को जमीन पर उतारना। आज 1655 औद्योगिक इकाइयों से जुड़े 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया, जिनसे 1.93 लाख रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें निवेश को सीधे रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया है। ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं, तो आज इस अवसर पर जब गरीब वर्ग के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का इतना बड़ा निवेश लेकर के लगातार आगे चल रहे हैं, लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज मध्य प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन और जनता के प्रति जन कल्याणकारी भावनाओं के आधार पर हमारी सरकार के एक के बाद एक सौगातों पे सौगातें देने का ये निर्णय भी है और आप सब साक्षी भी बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसी पहल मध्य प्रदेश में संतुलित और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित कर रही है। अमित शाह के मुताबिक डबल इंजन सरकार में मध्य प्रदेश अब विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025, 2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, 1655 औद्योगिक इकाइयां, 1.93 लाख रोजगार, ग्वालियर में 254.84 करोड़ का विकास कार्य, PWD प्रोजेक्ट में 650 करोड़ से अधिक। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया, कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे, तभी जाकर
ये भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। इधर कांग्रेस ने कहा कि निवेश और लोकार्पण स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित परियोजनाएं समय पर पूरी हों और रोजगार वात्सव में जमीन पर दिखे। पार्टी का कहना है कि निवेश का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। कार्यक्रम की खास बातें। डबल इंजन सरकार में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश को जमीन पर उतारने की गति बढ़ाई है। मालवा और ग्वालियर चंबल में कपास आधारित उद्योग किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और निर्यात भी करेगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार है। आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अब केवल निवेश की बातें नहीं बल्कि रोजगार के परिणाम दिखाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, जहां अटल संकल्प, निवेश की ताकत और उज्जवल मध्य प्रदेश का विजन एक साथ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। वहीं रीवा से एक नई तस्वीर है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विंध्य क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने का संदेश दिया। रीवा के बसामन मामा गौ अभ्यारण्य से CN24 की रिपोर्ट। आज रीवा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेल के सफल मॉडल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह मॉडल पारंपरिक खेती के पुनर्जीवित करते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। आज जब यहाँ गौशाला का भ्रमण कर रहे हैं और भाई साहब ने कहा कि वो स्वयं 35 साल पहले जैविक खेती का अपना प्रयोग करके सफलतापूर्वक अपना कॉन्फिडेंस के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट के मन में जैसा हमारा सबका भाव है, जोरदार अभिनंदन करें। सच में आज उनका ये रूप मुझे देखकर आनंद आ गया और सारे जनप्रतिनिधि जोरदार अभिनंदन कर दे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके आशीर्वाद के बाद हमारे अपने सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु, जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया। अमित शाह ने किसानों को प्रेरित करते हुए कहा, प्राकृतिक खेती से स्वास्थ्य बेहतर होता है और आय बढ़ती है। उन्होंने बताया कि देश में लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं और वे स्वयं भी इसका अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले आज भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ करता था। इनके जो वाहन चालक थे वो यही के वीर बहादुर सिंह जी थे। तब अटल जी वघेली बोली में ही वीर बहादुर सिंह के साथ बात करते थे। मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र सैन एक विकसित क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा में,
रीवा से प्रयागराज हो या जबलपुर, बहुत अच्छी 4 मार्गीय सड़कों का विकास हुआ है। मित्रों, आज मुझे उप मुख्यमंत्री साहब मिलने आए थे। उन्होंने कहा था हमारे रीवा में बसामन मामा गौवंश विहार बन रहा है, एक देखने जैसा प्रकल्प है। मैंने उनको बताया था कि मैं जब भी मध्य प्रदेश आऊंगा जरूर रीवा आकर बसावन मामा गौवंश प्रोजेक्ट को देखूंगा। इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों से पीपल के पेड़ लगाने का संकल्प भी दिलाया ताकि पर्यावरण भी मजबूत बने और शाह ने गौशाला और कृषि नवाचारों के लाभ भी विस्तार से बताए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं और अब तक की उपलब्धियां गिनाई। रीवा से साफ संदेश था, खेती में बदलाव, स्वास्थ्य में सुधार और हरियाली की बयार। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम CN24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।